नमस्कार दोस्तों। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है और यह हमारे लिए, पूरे देश के लिए और हर देशवासी के लिए शर्मनाक स्थिति है। शर्मनाक। और इसमें सबसे ज्यादा यदि किसी को शर्म आनी चाहिए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल, जो दिल्ली मॉडल दुनिया में बताते घूमते हैं और दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। और हालत यह है कि विश्व गुरु तो नहीं बन पाए, हाँ, विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने में उनका भी योगदान है, क्योंकि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय उनके पास होता है। तो आप एक चीज समझिए, दिल्ली में जब 2013 में अरविंद केजरीवाल पहली बार सत्ता में आए थे, उसके पहले यही दिल्ली 2012-13 में दुनिया की ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड पाई थी। और वो दिल्ली आज दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। यह हमारे लिए शर्मनाक बात है। आज ये आंकड़े आने के बाद में निश्चित रूप से शर्म महसूस करेंगे। द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो ये आंकड़े दिए हैं, उसमें जो हालत है, उसमें बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे नंबर पे है और दिल्ली पहले नंबर पे है। तो इस स्थिति को आप समझिए क्यों है। यहां पर अस्पतालों में प्रदूषण है, क्लिनिकों में प्रदूषण है, जल में प्रदूषण है। आपको याद होगा दिल्ली में चुनाव लड़ते वक्त इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था, हम क्लीनेस्ट दिल्ली बनाएंगे। और दिल्ली की दशा क्या कर दी। आपको यह भी याद होगा कि चीन की राजधानी बीजिंग 2015 में भयंकर रूप से प्रदूषित हुई थी और वहां पर जो स्थितियां थी, उस स्थितियों से वहां की सरकार निपटी और आज बीजिंग एक साफ सुथरा कैपिटल है। आप समझिए। इसके बाद आप जिक्र की, दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को खत्म कर देने की बात की थी अरविंद केजरीवाल ने। और स्थिति है दिल्ली की यमुना प्रदूषित ही नहीं, गंदा नाला बन के रह गई है। तो उस स्थिति में आप क्या कहें। तो प्रदूषण का जो डाटा है वो हमें शर्मसार करता है। दिल्ली में सीएनजी जो पहले था कांग्रेस के समय में बहुत सस्ता था और इस समय पहले 36 रुपये था, अभी 76 रुपये 80 रुपये करीब चला गया सीएनजी। हमारे गाड़ी का जो पार्ट टूट जाए ये सब महंगा हो गया। गाड़ी भी इस समय ब्लैक में बहुत महंगी आ रही है, 7 लाख के आसपास जा रही है गाड़ी। जब हम चला रहे थे तो उस समय 3.5 पौने 4 के आसपास की गाड़ी आ रही थी। और वो बताता है कि किस तरीके से दिल्ली को बर्बाद किया गया है। और दिल्ली की बर्बादी यही नहीं है, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खड़े हैं, कहीं कुछ खड़ा है। पिछले 2-3 दिन में दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली की एमसीडी बीजेपी की इसके बीच में किस तरीके की घटिया लड़ाई चल रही है कि दिल्ली के कूड़े का क्या किया जाए। दिल्ली में कूड़ा है, कूड़ा कहीं न कहीं जाता है और कूड़े को हटाने के लिए 2 ही हमारे यहाँ बातें बताई जाती है। एक, या तो कूड़ा इकट्ठा करके उसके पहाड़ बना लिए जाते हैं या फिर उसको जलाकर बिजली बनाई जाती है। इस समय दिल्ली की सरकार हो या एमसीडी हो, इनके पास कोई और विकल्प नहीं है दिल्ली के कूड़े का। लेकिन मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, यहाँ एमसीडी में जो हमारे कूड़ेदान बड़े बड़े बने हुए हैं, खासकर गाजीपुर में, वहां एक पहाड़ बना रखा है। उसके ऊपर जाकर कल जो नाटक किया मुख्यमंत्री ने, वो बहुत ही घटिया और शर्मनाक है। और इसकी जगह देखिए सही में काम क्या होता है। आप नीचे तस्वीरें देखेंगे, चाहे ये गाजीपुर की लैंडफिल साइट हो, चाहे भलसवा जहांगीरपुरी मुकरबा चौक की साइट हो, यहां जब शीला जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने क्या किया आप देखिए। जैसे जैसे पहाड़ ये बनते चले गए,
उस पर उन्होंने मट्टी डलवाई, उस पर धीरे धीरे हरियाली का काम किया, उस पर जालियां डलवाई, उसको सीमेंट से ठीक बनाया। और जो आप मुकरबा चौक का देख रहे हैं वो तो एक हरा भरा जंगल आज लगता है। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, लेकिन शीला जी ने बीजेपी की सरकार पर उंगलियां उठाने की बजाय दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलके एक तरीके से जहां बदबू आती है, गंदगी फैलती है, वहां एक तरीके से हरियाली की जन्नत बनाई। और आज केजरीवाल वो काम नहीं करेगा, क्योंकि काम करना इसका मकसद नहीं है, केवल आप लोगों पे राजनीति करना और इस राजनीति से वोट बटोरना केवल इसका काम है। दिल्ली में आज चाहे हवा की बात हो, चाहे जमुना के जहर की बात हो, चाहे कूड़ों के खत्तों की, पहाड़ों की बात हो, कहीं भी सकारात्मक काम 1% भी सरकार ने नहीं किया। आज उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। कितने साल बाद, करीब 10 साल के आसपास, 9 साल हो चुके हैं उनकी सत्ता के, और 9 साल के बाद में आप यह बता रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। आप अपनी सफलताओं की बजाय असफलताओं में लेके जाते हैं। आप दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा की बात करते थे, दिल्ली में एक भी बड़ा अस्पताल नहीं बना सके, एक भी जो है मेडिकल कॉलेज नहीं बना सके। फ्री तो हमारे यहाँ पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली सरकार के अस्पताल में, शीला जी की सरकार में, कांग्रेस के सरकार में ही फ्री हो गई थी। हमने अपने 15 साल में दिल्ली में 18 से 19 नए अस्पताल दिए, 18 से 19, और इतने अच्छे अस्पताल दिए कि पूरे हिंदुस्तान का अगर कोई मरीज कहीं है तो दिल्ली आता है। और जो केजरीवाल आपको डींगे मारता है ना कि मैंने अस्पताल बना दिए, कसम से भैया पता चले तो आप भी हंसोगे, 8 साल में एक भी नया अस्पताल नहीं बन पाया, एक भी। हमारे समय में 8 या 9 नए अस्पतालों का काम चालू हो गया था। कोई चाहे तो इंटरनेट पे देख ले, आजकल तो बच्चे कमाल के हैं, हर जगह इंटरनेट पे देख लेते हैं। वो 8 अस्पताल जो हमने चालू किए थे ना, वो भी अभी तक नहीं बन पाए। और मालूम है कि दिल्ली में हाहाकार मचाना कोविड में, एम्बुलेंसेज में लोगों ने जान तोड़ दी, लोगों को बिस्तरे नहीं मिले, कमरे नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिले, हमारा गरीब भागता रहा अस्पतालों में, लेकिन दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कमरे और बेड नहीं थे। वो इसी कारण से थे कि अगर हमारे समय के वो 7-8 अस्पताल बन गए होते तो हजारों की, मैं तो कहता हूं 10 हजारों की आज जान बच गई होती। और जो पुराने अस्पताल और सब थे उनको भी आपने बर्बाद किया, और जो मोहल्ला क्लिनिक खोली उससे ज्यादा तो वहां पर पहले से ही वो होते थे, जो हर मोहल्ले के अंदर होते थे, डिस्पेंसरीज होती थी, उनको आपने झूठ बोला। स्कूलों को लेके आपने झूठ बोला। दिल्ली में इस समय 1046 के करीब स्कूल हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ने तो 150 नए स्कूल बनाए थे, हजारों नए कमरे बनाए। जो कहता है कि मैंने केवल शिक्षा दी, उसने बनाए केवल 20 स्कूल मुश्किल से। इसने कहा मैंने रिजल्ट बहुत अच्छा कर दिया है, तो मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस ने 15 साल में 12वीं का रिजल्ट जो है 30% से ऊपर बढ़ा दिया था, बल्कि 35% हमारे यहां बढ़ गया था। इनके 8 साल में मुश्किल से 6% बढ़ा है। आप समझ लीजिए, कांग्रेस के 15 साल में 35% हमारा रिजल्ट बढ़ गया, इनके 5 साल 6 साल में मुश्किल से 6% बढ़ा। और 10वीं, कांग्रेस के 15 साल में 10वीं का रिजल्ट 60% के करीब बढ़ गया था, 60% के करीब। और इस आदमी ने क्या किया, हमारे समय 90% बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में 10वीं में पास होते थे, आज 80% पे रह गए। मेरा ये है कि शिक्षा का मॉडल तो है केजरीवाल का, लेकिन मॉडल सत्यानाश का है। यूनिवर्सिटीज को लेकर आपने झूठ बोला, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोल सके, एक भी आप जो है बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं खोल सके। जबकि इन सारी स्थितियों में यदि पिछली सरकार, शीला दीक्षित की सरकार से तुलना करेंगे तो वहां आपके पास में कहने को कुछ नहीं, क्योंकि उस सरकार ने 6 यूनिवर्सिटीज खोली थी, 6 इंस्टीट्यूट्स खोले थे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी तरह की और सारी चीजें थी। और उसके बाद प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में काम किया था, जिसका नतीजा था कि दिल्ली को क्लीनेस्ट और दिल्ली को ग्रीनेस्ट दिल्ली का कैपिटल का खिताब मिला था। तो यह भी है। एक और आंकड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगा। सब आज की स्थिति क्या है, आज दुनिया में जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो 63वें नंबर पर दिल्ली आती है, और दिल्ली को कहते हैं कि ये स्थिति है। जब दिल्ली को 1911 में भारत की राजधानी बनाया गया था, कलकत्ता से अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली शिफ्ट की थी, तो आप समझिए उस समय की दिल्ली और आज की दिल्ली में जमीन आसमान का अंतर है। जिस तरीके से इसको पूरी बना करके खड़ा किया गया, सारी चीजें थी, आपने उसे बर्बाद करने का काम किया, और इस बर्बादी का नतीजा ये है
कि आज दिल्ली तड़प रही है अपनी अस्मिता बचाने के लिए। न स्वच्छ जल है पीने के लिए, पहले आप नल से पानी ले लेते थे और पी लेते थे, आज नहीं पी सकते हैं। आज आपको मजबूरन जो जल माफिया हैं उन पे ही डिपेंड होना पड़ेगा, वही आरओ वाटर मंगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो यह स्थिति, इसके अलावा आपको ना पानी है, ना आपको हवा है, ना आपको रहने को, तो इन सब हालात में आप क्या बात करेंगे? तो जब ये हालात हो तो निश्चित रूप से लगता है एक बार सोचने की जरूरत है कि हमने कौन सी दिल्ली बना दी और कौन सा दिल्ली का ये मॉडल है। आप भी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।